क्या आपने कभी सोचा है कि कल को अगर भारत सरकार चाहे तो क्या दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर सकती है? या क्या उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग राज्यों में बांटा जा सकता है? क्या इसके लिए राज्यों की अनुमति जरूरी है? सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन हमारे देश के संविधान में एक ऐसा जादुई अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार को यह असीमित शक्ति देता है। वह है अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3। आज की इस वीडियो में हम संविधान के इसी पावरफुल आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि राज्य कैसे बनते हैं, नाम कैसे बदलते हैं और क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 3 आखिर है क्या। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 3 संसद को 5 विशेष शक्तियां देता है। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल यानी एरिया को बढ़ाना, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना और सबसे दिलचस्प, किसी भी राज्य के नाम को बदल देना। यानी अगर संसद चाहे तो एक बड़े राज्य को छोटा कर सकती है या 2 छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी हिस्सा, इसका प्रोसेस क्या है। यह कोई आम बिल नहीं है, इसकी एक खास प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 3 से जुड़ा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली के पास भेजते हैं ताकि उनकी राय ली जा सके। राज्य को एक तय समय के भीतर अपनी राय देनी होती है, लेकिन इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। संसद राज्य की उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। अगर राज्य मना भी कर दे तो भी संसद उस राज्य का नाम या नक्शा बदल सकती है। यही कारण है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल कई बार हुआ है। याद कीजिए साल 2000, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड बनाया गया। साल 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ। इसके अलावा नामों की बात करें तो संयुक्त प्रांत बना उत्तर प्रदेश, त्रावणकोर कोचीन बना केरल, मैसूर बना कर्नाटक और उत्तरांचल बना उत्तराखंड। ये सब अनुच्छेद 3 की बदौलत ही संभव हुआ। यह दिखाता है कि भारत की आंतरिक सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें देश की जरूरत और प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स अपने नोट्स तैयार रखिए, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। साधारण बहुमत यानी कि राज्य बनाने या नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 367 की जरूरत नहीं होती, यह साधारण बहुमत से पास हो सकता है। केंद्र की शक्ति, इसमें केंद्र सरकार यानी यूनियन का पलड़ा भारी रहता है। अनुच्छेद 2 और 3 याद रखिए, अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के अंदर मौजूद राज्यों के पुनर्गठन के लिए है। तो दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 3 की शक्ति को समझा। यह अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र को लचीला बनाता है ताकि बदलती जरूरतों के हिसाब से नए राज्यों का विकास हो सके। हालांकि इस पर अक्सर बहस भी होती रहती है कि क्या राज्यों की शक्तियां और बढ़ानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या किसी राज्य का नाम बदलने से पहले वहां की जनता या विधानसभा की मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए, या संसद के पास ये सुप्रीम पावर रहना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।